Hello all, this is Priya Misra. Again, welcome to my YouTube channel. In this video, I will discuss about MCQ of सेल सिग्नलिंग। तो ये कोर्स हेल्पफुल होगा जो स्टूडेंट नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर डीवीटी का, जो भी लाइफ साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। ये कॉमन पार्ट होगा सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन से आज का डिस्कशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल मॉलिक्यूल इज नॉट यूज्ड फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग। तो इसमें ऐसा पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा है जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग के लिए हेल्पफुल नहीं होता है। दिस इज आवर सेल, और जो सेल के आउटसाइड से सिग्नलिंग आ रहे होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग कहेंगे। तो हम एक बारी बारी करके एक एक ऑप्शन पे आते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा आता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, बेसिकली देखिए ये एक सेल है, ये कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल सिक्रेट करते हैं और वो जो सिग्नल मॉलिक्यूल सिक्रेट करेगा वो उसी सेल पे दोबारा से एक्ट होगा। तो ये जो हमारा जो आपको सिग्नलिंग मॉलिक्यूल देख रहा है, क्या ये इंट्रासेलुलर है या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो ये आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल होगा, दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है, नॉट एक्स्ट्रा सेलुलर। तो दैट्स वाई ऑटोक्राइन इज नॉट आवर आंसर। इसके बाद हमारा आता है इंडोक्राइन। सेकेंड देखते हैं, इंडोक्राइन क्या होता है। ये एक ग्लैंड होता है, मान लीजिए दिस इज ए ग्लैंड। ये एक सिग्नल मॉलिक्यूल सिक्रेट किया, ये सिग्नल मॉलिक्यूल जाता है किसी टारगेट सेल पे, दिस इज टारगेट सेल, वहाँ पे जाके ये एक्ट करता है। तो ये भी हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग का पार्ट आ गया। पैराक्राइन, पैराक्राइन जो होता है ये एक सेल होता है, सेल एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रेट किया और जो शॉर्ट रेंज का उसका सेल होगा, मतलब जो कम डिस्टेंस वाले सेल हो गए वहाँ पे जाके ये एक्ट करते हैं। तो ये भी हमारे क्या हो गए, एक्स्ट्रा सेलुलर हो गए। तो और लास्ट वन हमारा आता है साइक्लिक एएमपी, जिसे हम सीएएमपी भी कहते हैं। सीएएमपी जो होता है, जब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पे अंदर जाता है तो एक सेकेंड मैसेंजर जनरेट करता है, तो वो हमारा सेकेंड मैसेंजर होता है साइक्लिक एएमपी। देन आवर आंसर इज CAMP। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। इसके बाद हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि इन इंडोक्राइन सिग्नलिंग द सिग्नल मॉलिक्यूल एक्ट ऑन टारगेट सेल ओनली इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। मतलब ये ऐसा पूछ रहे हैं, जो इंडोक्राइन का जो सिग्नलिंग होता है तो वो जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी के सेल होंगे, मतलब एक सेल यहाँ होगा दूसरा सेल यहाँ होगा, तो वहाँ पे ही बस एक्ट करेगा। तो क्या ऐसा होता है, तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट हार्मोन को मतलब क्या करता है, टारगेट करके उसके सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। तो पिट्यूटरी हमारे ब्रेन में होता है, बॉडी तो बहुत दूर वाला हो गया बॉडी पार्ट्स। तो इसका आंसर फॉल्स होगा, ऐसा नहीं होता है। ये शॉर्ट मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी का तो करता ही है, साथ में ये जो लॉन्ग प्रॉक्सिमिटी का होगा उसका भी ये करेगा। ओके, इसी के साथ अपने हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा अरेंज, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है तो इसको हम देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग इन द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग का जो करेक्ट ऑर्डर है उसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ए सिग्नल टू टारगेट। तो ट्रांसपोर्ट बोल्ड है ये कि ट्रांसपोर्ट होगा, तो फर्स्ट में ऐसा थोड़ी होगा कि ट्रांसपोर्ट, पहले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक सिग्नलिंग सेल सिक्रेट करेगा। तो जिसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो फर्स्ट पहले में जिसमें है उसको हम कट कर देते हैं। इसके बाद हमारा सेकेंड आता है स्टार्ट ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। तो इसमें भी अगेन वही चीज़ कह रहा है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को सिक्रेट नहीं किया और ये मतलब इसको ट्रांसफ़र कर रहा है। तो थर्ड मतलब सेकेंड जिसमें है वो भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसी के साथ हमारा एक आंसर बच जाता है सेकेंड वन। तो इसको हम देख लेते हैं मैच करके। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या होगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रेट करेगा सिग्नलिंग सेल, थर्ड। इसके बाद ये क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा इसका, तो फर्स्ट। इसके बाद बाइंडिंग ऑफ द सिग्नल टू स्पेसिफिक रिसेप्टर, यहाँ पे एक सेल के पास रिसेप्टर होगा, यहाँ पे जाके ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड होगा। इसके बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथ में स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर।
तो ये हमारा जो ऑर्डर है वो बी में एकदम सुटेबल है, तो दैट्स वाई आंसर शुड बी सेकेंड। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नलिंग पाथवे इज फॉलोड बाय टी लिम्फोसाइट इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। तो ये हमसे पूछ रहे हैं जो हमारा टी लिम्फोसाइट होता है वो कौन से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल पे वर्क करते हैं। जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स होंगे, दिस वन टी लिम्फोसाइट, ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रेट करेंगे एंटीजन के अगेंस्ट में, और ये फिर जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा वो इन्हीं के ऊपर एक्ट करता है, मतलब इसी टी लिम्फोसाइट्स पे। तो आंसर क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, ये किस मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में इसका एक्सप्लेनेशन दिया, तो जो खुद के सेल पे एक्ट करता है उसे हम क्या कह सकते हैं, ऑटो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग में क्लोज प्रॉक्सिमिटी होता है दो सेल के बीच में। पैराक्राइन में ये थोड़े थोड़े दूर होते हैं, और इंडोक्राइन में तो दूर और पास दोनों वाले होते हैं। दैट्स व्हाई आंसर शुड बी फर्स्ट। ओके, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द सिग्नलिंग विच रिक्वायर्ड फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द सेल इन्वॉल्व। अभी अभी मैंने बताया जो फिजिकल कॉन्टेक्ट वाला जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन में खुद के सेल के ऊपर काम होता है। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मतलब सेल के अंदर जो सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन स्टार्ट होता है आफ्टर ये जो भी हमारा होगा, जैसे ऑटोक्राइन के बाद या फिर एक्स्ट्राक्राइन के बाद, उसको हम इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कहते हैं। पैराक्राइन में शॉर्ट रेंज होगा। हम बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके माइंड में ये मेमोराइज्ड हो जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मार्क द सिग्नल मॉलिक्यूल विच डज नॉट इंटरैक्ट विथ सेल सरफेस रिसेप्टर। तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो सेल सरफेस पे जो रिसेप्टर होंगे उससे ये इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो सेल सरफेस पे कौन से रिसेप्टर इंटरेक्ट करते हैं, जो कि प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, और जो मतलब लिपिड नेचर के होंगे वो क्या करेंगे, इस लेयर को क्रॉस कर जाएंगे, और इनका मतलब जो भी टारगेट होता है वो इनसाइड द सेल होता है। तो इंसुलिन हमारा क्या है, प्रोटीनेसिस हार्मोन है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ग्लूकागन अगेन प्रोटीनेसिस, दिस इज नॉट आवर आंसर। गेस्टिन अगेन प्रोटीनेसिस, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक लिपिड मॉलिक्यूल है। ओके, इसी के साथ हम अपने अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर। ये हमसे पूछ रहे हैं सेल सरफेस रिसेप्टर के बारे में। तो हम हमारा डी ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले, न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर सेल सरफेस रिसेप्टर में आएंगे ही नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं, आंसर नहीं होगा। इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर और आयन चैनल रिसेप्टर और जीपीसीआर, ये हमारा सारा सेल सरफेस रिसेप्टर फैमिली में आते हैं, जिनमें लार्जेस्ट फैमिली हमारा जो होता है वो होता है जीपीसीआर का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये बस मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, मेमोराइजिंग है किसका सबसे लार्जेस्ट फैमिली होगा। तो जीपीसीआर, जीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जी प्रोटीन टेक पार्ट इन रेगुलेशन ऑफ विजन। तो जी प्रोटीन हमारे बहुत तरीके के होते हैं, जी एस होते हैं, जी आई होते हैं, जी क्यू होते हैं, ये सब फैमिली होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मतलब इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स होगा वो जनरेट करेंगे। तो जो हमारा जी प्रोटीन में जो आता है रेगुलेशन ऑफ विजन में, विजन सिस्टम में जो आता है रोडोप्सिन वगैरह जो इनका होता है, उसमें जी आई फैमिली आता है हमारा। ठीक है, इसके बाद हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द फैमिली ऑफ मोनोमेरिक जी प्रोटीन विच रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द सेल। यहाँ पे ये मोनोमेरिक हम लोग पढ़ते हैं, जी प्रोटीन जनरली ट्राइमेरिक होते हैं, तो रैस वाला जो हमारा हो जाएगा वो ट्राइमेरिक में आता है। रो ऐसा ग्रोथ में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, रैन भी नहीं करता, तो आंसर शुड बी रैब। ओके, तो ये कुछ मैंने सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, और कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।